कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। जी हाँ, आज की तस्वीर और मेरे भजन से भी समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में कथा करेंगे। अपने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल के बारे में। बहुत सी सखियां लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं अपने घरों में, उन्हें प्यार से अभिषेक कराती हैं, श्रृंगार कराती हैं, भोग धराती हैं और एकदम लाडले बच्चे की तरह उन्हें घर में रखती हैं। और लड्डू गोपाल जी भी अपनी लीला करने से कभी नहीं चूकते। जब भी आप उनका अभिषेक करती होंगी तो आपने देखा होगा कि लड्डू गोपाल जी की छाती पे एक पैर का चिन्ह है। क्या कभी सोचा ये पैर का चिन्ह कहाँ से आया? कुछ सालों पहले एक बार बड़ी अफवाह उड़ी थी जन्माष्टमी के दौरान कि ये प्रभु अपना अस्तित्व दिखा रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ, तो एकदम से चरण उभर आए हैं। जी नहीं, ये चरण हमेशा से उभरे हुए हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में इसके बारे में पुष्टि भी की गई है और कथा भी आती है कि ऋषि भृगु ने क्षीर सागर में शेष सैया पे सोए हुए विष्णु जी की छाती पर प्रहार किया था। अब आप सोचिए, महान ग्रंथ भृगु संहिता के प्रतिष्ठित रचयिता ऋषि ने अगर ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा। तो पता करते हैं क्या कारण था। एक बार सरस्वती नदी के किनारे एक बहुत बड़ा विशाल सत्संग हुआ, जहाँ ऋषि भृगु के साथ बड़े बड़े महान संत पधारे। बहुत चीज़ों पे चर्चा हुई, बहुत शास्त्रार्थ हुआ, पर एक प्रसंग ऐसा उठा जिसमें पूछा गया कि त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ कौन है। काफी तर्क वितर्क के बाद भी इस बात का कोई उचित निर्णय नहीं हो सका। तो इसका समाधान निकालने के लिए भृगु ऋषि को बोला गया कि आप इसके बारे में पता कीजिए। भृगु ऋषि ने ज़्यादा समय खराब ना करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। भृगु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वो अपने लक्ष्य साधन को लेकर अपने पिता के पास पहुंचे और जैसे उनके सामने गए, इन्होंने उनका ना कोई अभिवादन किया और उनकी अवहेलना की। तो इस कारण ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आता है और वो उसे श्राप देने के लिए उठने ही लगते हैं। तो एकदम उन्हें ख्याल आता है कि अरे, ये तो मेरा पुत्र है। तो वो एकदम शांत बैठ जाते हैं, बोलते वो मुख से कुछ नहीं। भृगु ऋषि से ये बात छुपती नहीं है और वो समझ जाते हैं। वो मन ही मन एक निर्णय लेते हैं और अपने पिता से ब्रह्मलोक को छोड़ के जाने की इजाज़त मांगते हैं। वहाँ से वो कैलाश पर्वत जाते हैं। कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं? शिव पार्वती। शिव जी भृगु महाराज को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको प्रणाम करके अभिवादन करते हैं। तो एकदम भृगु ऋषि तो किसी और कारण गए थे वहाँ, तो एकदम कहते हैं, अरे महादेव, आप तो रहने ही दीजिए, आप मेरे से दूर रहिए। उनका बहुत अपमान करते हैं कि आप मुझे छूना नहीं, आप एकदम गंदे हैं, आप पे गंदगी लगी हुई है, मैं और आप एकदम अपवित्र हैं। पता नहीं अपने शरीर पर क्या क्या धारण करते हैं और गले पे सर्प धारण करते हैं। तो ऐसी अनुचित बातें सुनकर महादेव को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने के लिए त्रिशूल उठाते ही हैं कि माता पार्वती बीच में आके उन्हें रोक देती हैं और उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण माफ करने की दुहाई देती हैं। शिव जी का गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन वो नाराज तो काफी होते हैं। वहां से आज्ञा लेकर भृगु महाराज पहुंचते हैं वैकुंठ। वैकुंठ के राजा कौन है? श्री कृष्ण, विष्णु। विष्णु जी उस समय शेष सैया में निद्रा में मगन थे और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही थी। भृगु जी पहुंचे और अचानक ही बड़ी जोर से उन्होंने उनकी छाती पर प्रहार कर दिया। प्रहार कर दिया तो विष्णु भगवान एकदम सोते से जगे और लक्ष्मी जी भी हैरान हुई। तो विष्णु भगवान ने नाराज होने की बजाय उनसे कहा कि आइए आइए महाराज, अरे कहीं आपके पैरों में कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? दिखाइए, क्योंकि मेरी छाती बहुत सख्त है।
तो दिखाइए भगवान महाराज कि आपके पैरों में चोट तो नहीं है। ये देखकर भृगु महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े और उन्होंने भगवान विष्णु को सबसे उच्चतर भगवान घोषित कर दिया तीनों देव में और त्रिदेव को अपनी सारी गाथा कह सुनाई। कहा यह भी जाता है हमारे 18 पुराणों में जो सात्विक पुराण है वो विष्णु जी को समर्पित है, राजसिक ब्रह्मा जी को और तामसिक शिव जी को। ऐसी चर्चा साधुओं में तब भी चली थी कि पुराणों का विभाग कैसे किया जाए और किस किस को समर्पित किया जाए। तो अब जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को अभिषेक करेंगे तो देखिएगा कि जो उनके गले में कौस्तुभ माला है ना, उसके पास में ही छोटे से उनके चरण चिन्ह अंकित हैं और नीचे आप एक त्रिकोण भी देखेंगे, त्रिकोण या ट्रायंगल, वहाँ लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो लड्डू गोपाल की जय। तो दोस्तों अगली कथा तक जपते रहिए और खुश रहिए। अगर ये कथा सुन के आपका मन बाग बाग हुआ है, खुश हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्णा।